Good morning, students. How are you? I hope you all are fit and fine. Myself, Sudesh Sharma, your English teacher, and today in this video, I am going to take you lesson 3 of your book Snapshots. The name of the lesson is Ranga's Marriage. Ranga is the hero of this chapter, and this chapter describes how his marriage happened. जो उनकी मैरिज है वो कैसे हुई थी, किसके साथ हुई है, एंड व्हाट आर द इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स in the chapter. You will know all about it. So let's start our chapter. जैसा कि मैंने आपको बताया, रंगा इज द हीरो ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, एंड द नेम ऑफ द राइटर इज मस्ती वेंकटेश. Ranga, the accountant's son, is one of the rare breed among the village folk who has been to the city to pursue his studies. अब जो रंगा है वो कौन है? He is son of an accountant. Rare breed. What is the meaning of it? Uncommon type. Okay? यानी कि दुर्लभ किस्म का, दुर्लभ प्रजाति का. Among the village folk, यानी कि जो गांव वालों का ग्रुप है, उनके अंदर रंगा अकाउंटेंट का बेटा है और जो अपनी स्टडीज़ के लिए सिटी में गया था. When he returns to his village from the city of Bangalore, the crowds meal around his house to see whether he has changed or not. So many people gathered there. Why? They were gathered there to see Ranga, and they want to see whether he has changed or not. His ideas about marriage are now quite different, or are they? ठीक है, तो जो मैरिज के बारे में उसके आइडियाज़ थे वो पहले जैसे ही थे या कुछ डिफरेंट हुए, और वो थे क्या? What are his ideas about his marriage? When you see this title, some of you may ask, Ranga's marriage. This chapter is very interesting and this is very humorous. There are many incidents which would make you laugh. ओके, वाई नॉट रंगनाथा विवाह और रंगनाथा विजय. तो सबसे पहले राइटर क्या कहता है कि इसका ये नाम क्यों रखा गया है? वाई हैज़ दिस चैप्टर बीन टाइटल एज रंगाज मैरिज. तो इसका नाम रंगनाथा विवाह या रंगनाथा विजय क्यों नहीं रखा गया? वेल यस, आई नो आई कुड हैव यूज सम अदर माउथ फीलिंग वन लाइक जगन्नाथ विजय और गिरिजा कल्याणा, कि मैं इसका नाम ये भी रख सकता था. बट देन दिस इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथाज विक्ट्री और गिरिजाज वेडिंग. फिर वो खुद रीज़न भी बता रहे कि उन्होंने ये नाम वो क्यों नहीं रखा. तो राइटर इज सेइंग दैट दिस इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथाज विक्ट्री और गिरिजाज वेडिंग, कि वो उसके बारे में नहीं है. इट इज़ अबाउट आवर ओन रंगाज मैरिज एंड हैंस नो फैंसी टाइटल. तो ये तो हमारे रंगा की मैरिज है, इसलिए उसका नाम भी यही है, मैंने सिंपल रखा है. होशाहल्ली इज़ आवर विलेज. What is the name of the village of Ranga? Hoshahalli. This is a small village in Mysore. There is no mention of it in any geography book. Those sahibs in England writing in English probably do not know that such a place exists. तो वो कहते हैं कि जिन्होंने बुक्स बनाई उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि इस नाम का कोई विलेज एग्जिस्ट भी करता है. And so make no mention of it. Our own people too forget about it. You know how it is. They are like a flock of sheep. तो कहते हैं कि जैसे इंग्लिश राइटर हैं वैसे ही हमारे खुद के लोग हैं जिन्होंने जो मैप वगैरह बनाए हैं वो खुद भी ऐसे ही हैं जो इसके बारे में भूल गए. They all are a flock of sheep. वो तो भेड़ों के एक झुंड की जैसे हैं. One sheep walks into a pit, the rest blindly follow it. कि जैसे दूसरी जो भेड़ होती है वो एक भेड़ को फॉलो करती हैं, उसी तरह से जो हमारे राइटर हैं वो इंग्लिश राइटर्स की कॉपी करते हैं. When both the sahibs in England and our own geographers have not referred to it, you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map. अब ये कार्टोग्राफर क्या होता है? One who draws map of a territory. One who draws map of a territory.
जो कि मैप वगैरह बनाते हैं वो लोग। टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप कैन यू, एंड सो देयर इज़ नॉट इवन द शेडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप। तो इसलिए किसी भी मैप में हमारे गांव की शेडो भी शो नहीं की गई है। सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन। तो राइटर क्या कहते हैं कि मैंने शुरुआत कहीं और से की थी और मैं पहुंच कहीं और गया। इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्ष व्हाट द स्वीट कारीगब्बू इज टू ए फेस्टिव मीट, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द नेम ऑफ ए स्वीट। देन होशाहली इज टू मैसूर स्टेट व्हाट द फीलिंग इज टू कारीगब्बू। ये जो स्वीट होती है उसके अंदर जैसे फीलिंग की जो जगह होती है उसी तरह से मैसूर के अंदर होशाहली की जगह है। कि मान लिया कोई स्वीट है, उसके अंदर की जो फीलिंग होती है उसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस होती है। इसी तरह से ये से हमें मैसूर बता रखा है कि जैसे मैसूर बहुत बड़ा है और उसके अंदर ये जो होशाहली है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि कोई जो मिठाई होती है उसकी फीलिंग भी इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है। What I have said is absolutely true. Believe me, I will not object to your questioning it, but I will stick to my opinion. कि मैं मेरी opinion यही रखूँगा। I am not the only one who speaks glowingly of होशाहली। कि मैं अकेला नहीं हूँ जो मेरे गांव के बारे में इतना अच्छे से बोलता हूँ। We have a doctor in our place. His name is गुंडा भट्ट। जो डॉक्टर है उनका नाम क्या है? गुंडा भट्ट। कि वो भी मेरी बातों से एग्री करते हैं। He has been to quite a few places. No, not England. If anyone asks him whether he has been there, he says, no, Ananya. Ananya, a respectful term for an elder. कि जो होशाहली है वहाँ पे एल्डर के प्रति रिस्पेक्ट करने के लिए इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो यदि कोई डॉक्टर से पूछता है कि क्या आप इंग्लैंड गए हो, तो कहता है नहीं, आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, मैंने तो वो तुम्हारे लिए लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया है। रनिंग अराउंड लाइक ए क्लियोपेस्ट्रा डॉग इज़ नॉट फॉर मी, कि मैं ऐसे डॉग की तरह नहीं भागता हूँ जिसके पीछे पिस्सू पड़ गई हूँ। अब जो डॉग होते हैं उनके पीछे जैसे उनके कान के आसपास पिस्सू जो होते हैं वो घूमते रहते हैं। तो कहता है कि मैं ऐसा कोई पिस्सू नहीं हूँ जो कि हर जगह घूमूँ। I have seen a few places in my time, though as a matter of fact he has seen many. We have some mango trees on a village. Come visit us and I will give you a raw mango from one of them. Don't eat it, just take a bite. तो अब इस पैसेज के अंदर वो उनके गांव में जो मैंगो ट्रीज हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि यहाँ के जो मैंगो ट्रीज हैं, आओ आप उनको देखो और उनमें से केवल आप एक लो, उसकी एक बाइट लो और आपको पता चल जाएगा कि उनका टेस्ट कैसा है। द सोरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरंध्र। अब ये ब्रह्मरंध्र क्या होता है? ये देखो, द सॉफ्ट पार्ट इन ए चाइल्ड्स हेड वेयर स्कल बोन्स जॉइन लेटर, हेयर यूज्ड एन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन टू कन्वे द एक्सट्रीम पोटेंसी ऑफ श्योरनेस। कि जो बच्चा होता है कोई भी, उसका जो सिर होता है, यहाँ का जो हिस्सा होता है थोड़ा सॉफ्ट होता है। यहाँ पे जैसे हमारा हार्ट बीट होती है वो धड़कते हुए महसूस होती है, उसी तरह से यहाँ पे बच्चे का जो सिर होता है वो सॉफ्ट होता है और यहाँ से वो हिलता हुआ दिखाई देता है। तो राइटर कह रहे हैं कि यदि आप एक बाइट भी लोगे तो सीधी आपके यहाँ जाके स्ट्राइक करेगी, ब्रह्मरंध्र में स्ट्राइक करेगी। यानी कि बहुत ज़्यादा खट्टे हैं। अब उसके बाद एक फनी इंसिडेंट बता रहे हैं राइटर। आई वॉन्स टूक वन सच फ्रूट होम एंड ए चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट, ऑल ऑफ अस एट इट, द कफ वॉज सफर्ड फ्रॉम। कि हमने मैंगो की चटनी खाई, उससे हमें कफ हो गया। आफ्टर दैट इट वॉज व्हेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट। फिर डॉक्टर ने मुझे बताया कि इससे ये भी होता है। Just as the mango is special, so is everything else around our village. We have a creeper growing in the ever so fine water of the village pond. Ever so fine water means very pure. Its flowers are a feast to behold. तो राइटर कहते हैं कि जो हमारे गांव का पौंड है उसका जो पानी है
वो भी काफ़ी साफ है और उसको देखने में उसके जो फूल हैं वो भी देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। Behold means see, watch. Get 2 leaves from the creeper when you go to the pond or for your bath, and you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal. कि यदि आप वहाँ पे बाथ के लिए गए हो और वहाँ पे पानी में से आपने उसके 2 पत्ते अगर आप तोड़ लेते हो तो आपको ये टेंशन करने की ज़रूरत नहीं कि आप दोपहर में खाना किस पे खाएंगे, कि वो जो पत्ते हैं उन पे आप अपना जो मील है वो सर्व कर सकते हो। यू विल से आई एम रैम्बलिंग। अब ये रैम्बलिंग क्या होता है? रैम्बलिंग होता है इधर उधर की बातें करना, ठीक है। गोइंग ऑफ टू द पॉइंट, गोइंग ऑफ द पॉइंट, रैम्बलिंग, गोइंग ऑफ द पॉइंट। कि आप सोचेंगे मैं इधर उधर की बातें कर रहा हूँ, कि जो मेरा मेन पॉइंट था रंगा की मैरिज का वो तो मैंने छोड़ दिया है। It is always like that when the subject of our village comes up, but enough. If any one of you would like to visit us, drop me a line. तो कहता है कि यदि आप में से कोई भी मेरे गांव को आना चाहता है तो मुझे केवल एक लाइन ड्रॉप कर देना, मुझे एक मैसेज कर देना। I will let you know where Hosha Ali is and what things are like there. The best way of getting to know a place with to visit it, don't you agree? तो कहते हैं कि मैं अपने आप आपको बता दूंगा कि कैसे आप यहाँ पे आ सकते हैं। What I am going to tell you is something that happened 10 years ago. We did not have many people who knew English. तो यहाँ पे वो 10 साल पहले की बातें बता रहे हैं कि गांव में ऐसे बहुत कम लोग थे जो इंग्लिश बोलते थे। Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. तो जो हमारे गांव में अकाउंटेंट है उन्होंने ही इतना करेज दिखाया, साहस दिखाया और अपने बेटे को स्टडी के लिए बेंगलोर भेज दिया। इट इज़ डिफरेंट नाउ, देर आर मैनी हु नो इंग्लिश। ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस दैम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश। अब वो यहाँ पे बता रहे कि अब तो जो यहाँ पे इंग्लिश बोलने वालों का है जो काउंटिंग है वो काफ़ी इंक्रीज हो चुकी है। दोज डेज वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश नोर डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड वाइल टॉकिंग इन कनाडा। तो राइटर कहते हैं कि लेकिन उस टाइम पे इतने सारे लोग बोलने वाले नहीं होते थे और न ही अब की तरह हम हमारी लैंग्वेज जो कि कन्नड़ है उसमें इंग्लिश वर्ड्स को लेके आते थे। वट हैज़ हैपेंड इज डिसग्रेसफुल, बिलीव मी, कि जो भी कुछ हुआ है वो अच्छा नहीं है, वो अपमानजनक है, अपमानजनक होता है ये। द अदर डे आई वॉज इन रामाराज हाउस व्हेन दे बोट ए बंडल ऑफ फायरवुड। कि एक दिन मैं रामा राव के घर पे था और वहाँ पर फायरवुड, आग जलाने के लिए लकड़ियों का बंडल लाया गया। रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट। ही आस्क्ड द वुमन हाउ मच शुड आई गिव यू। तो रामा राव का जो बेटा है, जो रंगा है, वो वहाँ पे करने के लिए आता और पूछता है कि मैं कितने पे करूँ। 4 पैसे, ये पैसे लिखा हुआ है यहाँ पे। सी सैड द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज। तो लड़के ने क्या कहा कि मेरे पास चेंज नहीं है, मेरे पास खुले पैसे नहीं है। एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग। द पुअर मैन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज एंड वेंट अवे मटरिंग टू हर सेल्फ, आई टू डिड नॉट नो। लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस एंड आस्क्ड हिम आई अंडरस्टूड व्हाट इट मेंट। तो यहाँ पे जो लेडी थी वो चेंज का मतलब नहीं समझ पाई, तो उसने क्या किया, उसने मटरिंग की। अब मटरिंग क्या होता है? बड़बड़ाना, कि वो बड़बड़ करते हुए वहाँ से चली गई। उसने क्या सोचा कि पैसे देने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन रियल में लड़का क्या कह रहा था कि हमारे पास चेंज नहीं है। तो जो राइटर कहता है कि मुझे भी नहीं पता था कि चेंज क्या होता है, लेकिन जब मैं दोबारा उनके घर पे गया तब मुझे पता चला कि व्हाट इट मेंट। दिस प्राइसलेस कमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आवर विलेज ए डिकेड एगो। प्राइसलेस, बेशकीमती, कमोडिटी यूजफुल थिंग के लिए यूज किया जाता है। कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है तब गांव में इतनी फैली हुई नहीं थी। डिकेड मीन्स 10 years। दैट वॉज वाई रंगाज होम कमिंग वॉज ए ग्रेट इवेंट। इसीलिए जो रंगा की होम कमिंग थी वो ग्रेट इवेंट थी। पीपल रश टू हिज डोर स्टेप। डोर स्टेप क्या होता है? दहलीज होता है। अनाउंसिंग द अकाउंटेंट सन हैज कम। द बॉय हु हैड गॉन टू बंगलोर
for his studies is here, it seems. And come, Ranga is here, let's go and have a look. तो सारे लोग क्या बातें करते हैं कि come, let's go, accountant son has come, let us see how he has changed. Attracted by the crowd, I too went and stood in the courtyard and asked, what have all these, why have all these people come? There is no performing monkey here. तो राइटर क्या कहता है कि जब वहाँ पे बहुत सारे लोगों को देखते कहते हैं कि इतने लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, यहाँ पे कोई जो मंकी है वो कोई खेल थोड़ी दिखा रहा है. ए बॉय, ए फेलो विदाउट एनी ब्रेन्स, एक लड़का जिसमें दिमाग नहीं था, सेड लाउड एनफ फॉर एवरीवन टू हियर, और वो इतनी जोर से बोला कि सबको वो सुनाई दिया. व्हाट आर यू डूइंग हियर देन, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो. ए यंगस्टर इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स, तो राइटर ने क्या माना कि वो ऐसा यंगस्टर है जो इमेच्योर है, मैच्योर नहीं है, उसमें कोई मैनर्स नहीं है. थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट आई केप्ट क्वाइट, तो राइटर जो था वहाँ पे वो चुप रहा, वो कुछ नहीं बोला. सीइंग सो मैनी पीपल देयर, रंगा केम आउट विद ए स्माइल ऑन हिज फेस. Had we all gone inside, the place would have turned into what people call the black hole of Calcutta. कि यदि सारे लोग अंदर चले जाते तो वो कैसा लगता, जैसे कलकत्ता की जो काल कोठरी बताई गई है कि वहाँ पे सारे लोगों को ठूस ठूस के बंद कर दिया जाता था, उसी तरह की सिचुएशन वहाँ पे हो जाती. Thank God it didn't. Everyone was surprised to see that Ranga was the same as he had been 6 months ago. तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं था. When he had first left our village, an old lady who was near him ran her hand over his chest, looked into his eyes and said, तो एक old lady क्या करती है, उसके ऊपर से हाथ फिरा के देखती है. The Genevra is still there. अभी जनेवरा क्या होता है, scared thread worn by Brahmins, जो ब्राह्मण जनेऊ पहनते हैं वो. He has not lost his caste. She went away soon after that. तो जो ओल्ड लेडी थी वो टच करके देखती है, और जब उसे वो जनेवरा जो जनेऊ था वो फील होता है तो वो कहती है कि इसका जो धर्म है वो भ्रष्ट नहीं हुआ है, ये अभी भी एक ब्राह्मण की तरह सारे रूल्स को फॉलो करता है. Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes and nose, the crowd melted away, go away. Like a lump of sugar in a child's mouth. जैसे बच्चे के मुंह में चीनी घुल जाती है, ऐसे ही सारे लोग वहां से चले गए. After everyone had gone, I asked, "How are you, Rangappa? Is everything well with you?" It was only then that Ranga noticed me. कि जब मैंने उससे पूछा तब रंगा ने मुझे नोटिस किया. He came near me and did a namaskara respectfully, saying, "I am all right with your blessing." कि आपके आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक हूँ. आई मस्ट ड्रा योर अटेंशन टू इच एस्पेक्ट ऑफ रंगाज कैरेक्टर, कि मैं रंगा के कैरेक्टर का ये पहलू आपको बताऊंगा. ही न्यू वट इट वुड बी टू एडवांटेज टू टॉक टू समवन एंड राइटली असेस पीपल्स वर्थ, कि वो उसे पता था कि किसी व्यक्ति की कितनी वैल्यू है और उसे उसी तरह से वो टॉक किया करता था. एज फॉर हिज नमस्कारा टू मी, नो ही डिड नॉट लाइक टू मी एनी प्रेजेंट डे बॉय. अब ये जो पैसेज है इसमें ये बताया गया कि उसने किस तरह से उसको नमस्कार किया, और आजकल के बच्चे कैसे करते हैं, रंगा ने कैसे किया. तो आजकल के जो बच्चे होते हैं बस मुंह से बोल देते हैं, वो रियल में रिस्पेक्ट शो नहीं करते हैं, थोड़ा अकड़ के, थोड़ा बहुत भी बिना झुके सीधा नमस्कार कर देते हैं. लेकिन रंगा ने बिल्कुल इसके अपोजिट किया, उसने अच्छे से हाथों को जोड़ा और कहा कि नमस्कार. तो जब नमस्कार किया तो ऑथर ने भी उसे कुछ ब्लेसिंग दी है. क्या दी है, मे यू गेट मैरिड सून, तुम्हारी मैरिज जल्दी हो. आफ्टर एक्सचेंजिंग ए फ्यू प्लेजेंट्रीज आई लेफ्ट. इसका मतलब क्या कि कुछ कैजुअल सी बातें करके, नॉर्मल सी बातें करके मैं वहाँ से चला गया. दैट आफ्टरनून व्हेन आई वॉज रेस्टिंग, रंगा केम टू माई हाउस विद ए कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड. रंगा कुछ ऑरेंजेस लेके आया. ए जेनरस कंसिडरेट फेलो, जेनरस आपको पता काइंड होता है, कंसिडरेट थॉटफुल होता है. व्हाट इज कंसिडरेट, थॉटफुल, जेनरस, काइंड. ठीक है, तो जो हम्बल और काइंड रंगा है वो लेके आ वहाँ पे ऑरेंजेस. इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, सेटल डाउन एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, आई थॉट.
मैंने सोचा कि उसकी मैरिज अगर हो जाती है तो अच्छी बात है। फॉर ए वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, देन आई केम टू द पॉइंट, रंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड? आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड, व्हाई नॉट? आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल। आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months ago। अभी जो पूरा पैसेज है इसमें जो रंगा की थिंकिंग है अबाउट मैरिज, ही इज थिंकिंग अबाउट मैरिज, वो शो की गई कि उसकी थिंकिंग क्या है। तो उसकी थिंकिंग क्या है कि चाहता है उसकी शादी ऐसी लड़की से हो जो कि मैच्योर हो, उसमें बचपना ना हो। तो कहता है कि मैं एक ऐसे पर्सन को जानता हूँ जिसकी अभी 6 month पहले शादी हुई है, वो 30 का है, उसकी वाइफ है वो 25 की है। वो तो ठीक है, लेकिन दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, कि वो तो अच्छे से बात कर सकते हैं। लेकिन यदि ऐसी लड़की हो जो बहुत छोटी हो, तो उसके लिए वो क्या एग्जाम्पल देता है कि उसने एक प्ले देखा है रिसेंटली। क्या देखा है? बेंगलोर के अंदर शकुंतला नाम का प्ले देखा है, और उसके अंदर दुष्यंता शकुंतला के साथ प्यार क्यों करता है? क्योंकि जो शकुंतला है वो एक मैच्योर लेडी है। फिर रंगा कहता है यदि आजकल के बच्चों की तरह जैसे शादियां यहाँ पे होती हैं, ऐसे ही वो कोई बच्ची होती तो रियल तौर पर मुझे लगता है कि दुष्यंता शकुंतला से प्यार नहीं करता, दुष्यंत उससे प्यार नहीं करता। तो मेरी भी यही थिंकिंग है कि यदि कोई लड़की मैच्योर है तो मैं शादी करूं, नहीं तो मैं बैचलर ही रह जाऊं। दैट्स व्हाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ। कि ये जो पहले की बताया गया इसमें, जब चाइल्ड मैरिज होती थी जिसे हम बाल विवाह कहते हैं, वो काफ़ी पॉपुलर थी कि छोटे छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी, उन्हें पता भी नहीं होता था कि शादी हो गई, वो अपनी चीज़ों के प्रति अवेयर ही नहीं थे। तो यही बात रंगा कहना चाहता है कि मैं इतना मैच्योर हूँ, और अगर मेरी शादी किसी छोटी लड़की के साथ करवा दी जाती है तो वहाँ पे हमारे बीच प्यार नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलेगा या उसे भी पता नहीं चलेगा मैं क्या कहना चाहता हूँ और वो क्या समझ रही है। इज देयर एनी अदर रीजन? ए मैन शुड मैरी ए गर्ल ही एडमायर्स। वट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिज, कि अरेंज मैरिज होती हैं। हाउ कैन वन एडमायर ए गर्ल विद मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड द वेटनेस ऑन द अदर? कि एक लड़की क्यों मैं कैसे एडमायर करूँ जिसके एक साइड तो दूध के निशान है, दूसरी साइड वैसे गीलापन है, और सो यंग दैट शी डजंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, और उसको तो ये भी नहीं पता कि अपनी उंगलियों को कैसे बाइट किया जाता है। वन ए नीम फ्रूट द अदर इट बिटर गोड, कि एक तो नीम और दूसरा करेला। एग्जैक्टली, रंगा सेड लाफिंग। आई वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक ए गुड हस्बैंड had decided to remain a bachelor. After chatting for a little longer, Ranga left. I made up my mind right then that I would get him married. तो ऑथर सोचता था कि जो रंगा है वो एक अच्छा हस्बैंड होगा, लेकिन उसने तो क्या डिसाइड किया कि वो बैचलर रहेगा, जब तक उसे राइट गर्ल नहीं मिल जाती वो मैरी नहीं करेगा। फिर रंगा वहाँ से चला जाता है। Ramara's niece, a pretty girl of 11, had come to stay with him. तो अब जो राइटर है, राइटर का नाम है श्यामा, उसको वैसे श्यामा कहा जाता है। तो उनके माइंड में एक आइडिया आता है कि रामा राव की नीस है जिसका नाम है रत्ना, वो आगे आएगा अभी, कि वो जो लड़की है अच्छी है, 11 साल की है, बड़े टाउन से है, उसे हारमोनियम और वीणा भी अच्छे से प्ले करने आते हैं, उसकी स्वीट वॉइस है। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड and her uncle had brought her home. Ranga was just the boy for her and she the most stable bride for him. तो वो दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं, रंगा एंड रत्ना। Since I was a frequent visitor to Rama Rao's place, the girl was quite free with me. I completely forget to mention her name. तो कहता है कि जो रामा राव का घर है मैं वहाँ पे काफ़ी बार आता जाता हूँ, वो मेरे से थोड़ी घुल मिल भी गई है। और फिर कहता कि अरे ये क्या हुआ, मैं तो मेरा नाम बताना ही भूल गया। रत्ना लड़की का नाम बताना भूल गया।
उसका नाम है रत्ना। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस एंड टोल्ड रामाराव वाइफ आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू। तो मैंने रामाराव की वाइफ से कहा कि मैं आपके लिए बटर मिल्क भेज दूंगा, लस्सी भेज दूंगा, रत्ना को भेज देना। रत्ना केम, इट वॉज ए फ्राइडे, सो शी वॉज वियरिंग ए ग्रैंड साड़ी। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग ए सॉन्ग। रत्ना आई, वहाँ पे उसने साड़ी पहनी हुई थी और ऑथर कहता है कि आप एक गाना गाओ। आई सेंट फॉर रंगा, तो रंगा को भी वहाँ पे बुला लिया। वाइल शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग कृष्णा मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आईज रंगा रीच द डोर। तो वो कृष्णा मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आईज की कृष्णा मेरी आंखों के सामने आ जाओ, इस टाइप से वो गाना गा रही थी। और फिर रंगा दरवाजे पर आ जाता है। ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड। अब थ्रेशोल्ड क्या होता है? डोर स्टेप होता है, दहलीज। वो दरवाजे पर ही रुक गया। ही डिड नॉट वॉन्ट द सिंगिंग टू स्टॉप बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर। वो गाना भी सुनना चाहता था और सिंगर को भी देखना चाहता था। केयरफुली ही पीप्ड इन, वो ध्यान से उसने अंदर झांक कर देखा। द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक्ड। रत्ना लुकड अप एंड सीइंग ए स्ट्रेंजर देयर एब्रप्टली स्टॉप्ड। तो रत्ना का ध्यान गया कि कोई दरवाजे पे खड़ा है, जिससे लाइट थोड़ी वहाँ पे कम हो गई थी, तो उसने गाना गाना बंद कर दिया। अब जैसे ही उसने गाना गाना बंद कर दिया तो रंगा के फेस पे जो एक्सप्रेशन आए, उनकी जो कंपैरिजन है वो ऑथर ने किसके साथ की है कि आपके सामने एक बिल्कुल अच्छा सा मैंगो है, आप उसको धीरे धीरे खा रहे हो, सेवरिंग इट्स पील, इसके छिलकों को उतार रहे हो। बिफोर बाइटिंग इनटू द जूसी फ्लैश, कि जब आप उसके जो जूसी फ्लैश है, जो उसका अंदर का गुदा होता है, उसको आप बाइट करने वाले हो, आप उसके कोई भी पार्ट को वेस्ट नहीं करना चाहते। बिफोर यू टेक अनदर बाइट, कि आपने एक बाइट ले ली है और जैसे ही आप दूसरी बाइट लेने वाले हो, फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड एंड फॉल्स टू द ग्राउंड, कि वो फ्रूट है वो आपके हाथ से छूट के ग्राउंड पे गिर जाता है। हाउ डू यू फील? तो अब आपको कैसा फील होगा कि इतना अच्छा मैंगो था, मेरे हाथ से गिर गया। तो जो आपके फेस पे एक्सप्रेशन आते हैं, वही सारे एक्सप्रेशन रंगा के फेस पे आते हैं। वही डिसअपॉइंटमेंट होती है जब सिंगर ने गाना बंद कर दिया, कि उसे जो वॉइस थी वो काफ़ी स्वीट लग रही थी, वो और सुनना चाहता था, लेकिन रत्ना ने अपना गाना बंद कर दिया। यू सेंट फॉर मी, ही आस्क्ड एज ही केम इन एंड सैट ऑन ए चेयर। रत्ना स्टूड एट ए डिस्टेंस, हर हेड लोवर्ड। रंगा रिपीटेडली ग्लांस्ड एट हर, तो रंगा ने दोबारा रत्ना की साइड देखा। वंस आवर आइज मेट एंड ही लुक्ड वेरी एम्बेरेस्ड। तो ऑथर ने भी उसकी साइड देखा तो वो एम्बेरेस्ड हो गया, शर्मिंदा हो गया। नो वन स्पोक फॉर ए लॉन्ग वाइल, फिर कोई नहीं बोला। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप द सिंगिंग, लेट मी लीव, वर्ड्स मेयर वर्ड्स। द फेलो सैड ही वुड लीव बट डिड नॉट मेक ए मूव, कि रंगा कह रहा था मुझे जाना है, लेकिन वो वहाँ से नहीं गया। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शन इन दिस डेजर्ट कलयुग, कि अब तो कलयुग है, जैसा कोई वर्ड से कहता है वैसा वो रियल में नहीं करता। कि रंगा ने कहा था मुझे जाना है, लेकिन वो नहीं गया। रत्ना रेन इनसाइड ओवरकम बाय साइलेंस, साइलेंस शर्माना, वो शर्मा गई और अंदर भाग गई। आफ्टर ए वाइल रंगा आस्क्ड हु इज दैट गर्ल स्वामी हु हैड टेकन शेल्टर इन द, सॉरी वन लाइन इज लेफ्ट, हु इज दैट इनसाइड? द लायन वांटेड टू नो। द ही गोट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड। तो जब रंगा पूछता है कि लड़की कौन है, तो श्यामा जो हमारे ऑथर है वो घुमा फिरा के जवाब देते हैं। वो क्या कहते हैं कि एक शेर जानना चाहता है कि मंदिर में जो ही गोट है, जो बकरा है, वो कौन है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आई एम ए पुअर एनिमल हु हैज़ ऑलरेडी ईटन 9 लायंस, जिसने पहले ही 9 शेर को खा लिया है। आई हैव वॉन्ट टू ईट 1 मोर, और मुझे एक और खाना है। टेल मी आर यू मेल और फीमेल, मुझे बताओ कि आप मेल हो या फीमेल। द लायन फ्लैड द प्लेस इन फियर इट्स हिम, मुझे लगता है कि लायन वहाँ से डर कर भाग गया होगा। लाइक द ही गोट आई सेड,
तो ही गोट की तरह मैं भी कहता हूँ व्हाट डज इट मैटर टू ईदर ऑफ अस हु सीज, हम दोनों को क्या फ़र्क पड़ता है कि वो कौन है, कि तुम तो मैरिज करोगे नहीं और मैं पहले से ही मैरिड हूँ। वेरी होपफुली ही आस्क्ड, शी इज़ नॉट मैरिड देन, तो उसकी शादी नहीं हुई है। हिज वॉइस डिड नॉट बिट्रे हिज एक्साइटमेंट बट आई न्यू इट वॉज देयर। बिट्रे अब क्या होता है, धोखा देना होता है, धोखा देना, कि उसकी आवाज़ के अंदर एक्साइटमेंट आ गई थी जब उसे पता चला कि वो अनमैरिड है। शी वॉज मैरिड ए ईयर एगो। हिज फेस श्रीवर्ड लाइक ए रोस्टेड ब्रिंजल। श्रीवर्ड क्या होता है, अब व्रिंकल्ड, झुर्रियाँ आ जाना, एकदम से विदर्ड हो जाना, मुरझा जाना। रोस्टेड ब्रिंजल कि जैसे जो भुना हुआ बैंगन होता है वो उसके ऊपर झुर्रियाँ हो जाती हैं, उसी तरह से रंगा का जो फेस था वो बिल्कुल सैडनेस से कवर हो गया। आई वेंट टू आवर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड टोल्ड हिम कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स, आई विल कम लेटर। आई ट्यूटर्ड हिम इन ऑल दैट आई वॉन्टेड हिम टू से। तो जो हमारे ऑथर हैं श्यामा, वो शास्त्री के पास जाते हैं। कोई शास्त्री, शास्त्री इज एन एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी है वो। उसे कहता है कि तुम अपने जो स्टार्स, अपनी जो बुक्स वगैरह उनको रेडी रखना, मैं आऊँगा और जैसा मैंने तुम्हें सिखाया है, ट्यूटर लर्न, तुम बिल्कुल वैसा ही कहना। आई फाउंड नो चेंज इन रंगा व्हेन आई मेट हिम दैट आफ्टरनून। व्हाट इज द मैटर, यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट्स, आई सेड। तो आफ्टरनून में रंगा से मिलता हूँ, फिर से थॉट्स के अंदर लॉस्ट था, खोया हुआ था। नथिंग नथिंग रॉन्ग, बिलीव मी। हेडेक, कि तुम्हारे सिर में दर्द है, लेट्स गो एंड सी ए डॉक्टर। आई हैव नो हेडेक, आई एम माई यूजल सेल्फ, कि मैं तो नॉर्मल हूँ। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग ए गर्ल फॉर मी वॉज गोइंग ऑन। तो ऑथर क्या कहता है कि जब मेरे लिए लड़की को चूज किया जा रहा था तब मेरी हालत भी ऐसी ही थी, और तुम्हारी जो प्रेजेंट कंडीशन है वैसी सेम हालत मेरी थी। रंगा स्टेयर्ड एट मी, तो रंगा ने स्टेयर करके देखा। कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री, आई सजेस्टेड, वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट। कि चलो देखते हैं तुम्हारे जो गुरु और शनि है वो तुम्हारे लिए ठीक है या नहीं है। रंगा accompanied me without any protest. As soon as Shastri saw me, he exclaimed, "What a surprise, Shyama! Haven't seen you for a long time." तो थोड़ा सा सरप्राइज शो करता श्यामा को देख के। श्यामा इज नन अदर देन योर सर्वेंट द नरेटर ऑफ दिस टेल। तो यहाँ पे आके हमें ऑथर बता रहे हैं कि वो खुद ही इसके नरेटर है, और उनका नाम क्या है, श्यामा। कि ये श्यामा है, ये इस कहानी का नरेटर ही है, और खुद को रीडर का सर्वेंट कहता है कि मैं हूँ आपका दास श्यामा। आई गोट एंग्री एंड शाउटेड व्हाट ओनली दिस मॉर्निंग। शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस, शास्त्री ने मेरा सेंटेंस कंप्लीट किया। यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क एंड आर नाउ टू फ्री टू विजिट मी। कि तुम्हारा काम अब खत्म हुआ है और तुम मेरे को अब मिलने के लिए आए हो। Had he not done so, I would have ruined our plan by bursting like grains that are kept in the sun to dry. कि जैसे जो ग्रेन्स होते हैं धूप में रखने से पहले यदि वो फूट जाए तो वैसी हालत मेरे साथ भी आज थी, कि यदि तुम आज मुझसे मिलने के लिए नहीं आते तो मैं तुम्हारे पास आता। शास्त्री टर्न टू रंगा, When did the young son of our accountant clerk come here? तो वो रंगा को देख के कहता कि हमारे अकाउंटेंट का बेटा कब आया। What can I do for him? It is very rarely that he visits us. कि वो तो बहुत कम आता है। Take out your paraphernalia. ये क्या होता है, जो रिलीजियस बुक्स होती हैं उसको कहा जाता है कि तुम अपने जो पोथियाँ वगैरह हैं, जो तुम्हारी भारी भरकम बुक्स हैं, उनको खोलो। और रंगा सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड। कि जो हमारा रंगप्पा है, हमारा रंगा है, उसके माइंड में हम देखते हैं कि क्या चल रहा है। कैन यू टेल अस व्हाट इज वरिंग हिम? क्या तुम बता सकते हो कि इसको क्या चीज़ परेशान कर रही है? शैल वी पुट अ साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट। कि क्या जो तुम्हारी एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष विज्ञान है, हम उसका एक टेस्ट लें?
देयर वॉज अथॉरिटी इन माई वॉइस एज आई स्पोक टू शास्त्री, जब मैं शास्त्री से बोला तो मेरे आवाज़ के अंदर अथॉरिटी थी, पावर थी। ही टुक आउट 2 sheets ऑफ पेपर, सम कावरीज एंड ए बुक ऑफ पाल्मेरा लीव्स सेइंग, तो उसने जो थी अपनी जो बुक्स वगैरह निकाली और उसके अंदर से उसने पढ़ के बताया, जो पाम ट्रीज के ऊपर लिखी गई थी उनको पढ़ के बताया। आवर सीजन एंशिएंट साइंस आया, दिस इज नॉट ए हरी कथा विच अलाउज यू टू टेल ए स्टोरी विद इन ए स्टोरी, कि मैं कोई हरी कथा नहीं सुना रहा हूँ जो एक कहानी के अंदर दूसरी कहानी निकलेगी। यू मे गेट बोर्ड, आई विल टेल यू इट सम अदर टाइम। शास्त्री मूड हिज लिप्स फास्ट एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स एंड देन आस्क्ड, कि उसने अपनी उंगलियों पे काउंट किया और कहा व्हाट इज योर स्टार। रंगा डिड नॉट नो, नेवर माइंड। शास्त्री इंडिकेटेड with a shake of his head. He did some more calculation before saying in a serious tone, it's about a girl. तो कहता है कि तुम्हारे जो वो है स्टार है वो क्या है, तुम्हारे सितारे क्या हैं। फिर खुद ही वो अपनी उंगलियों पे कुछ कैलकुलेशन करता है, फिर सीरियस टोन से कहता है कि ये सब तो एक लड़की के कारण है। आई हैड बीन कंट्रोलिंग माई लव फॉर ऑल दिस वाइल, कि मैंने मेरी हंसी को कंट्रोल किए हुए था, लेकिन फिर वो अचानक से छूट जाती है। आई टर्न टू रंगा, एग्जैक्टली वट आई हैड सेड, कि मैंने भी रंगा को यही कहा था कि एक गर्ल के बारे में है। हु इज द गर्ल, इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट हु आस्क्ड द क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन किसने आस्क किया, आपका जो सर्वेंट है यानी कि ऑथर जो हमारे हैं उन्होंने क्वेश्चन आस्क किया। शास्त्री थॉट फॉर ए व्हाइल बिफोर रिप्लाइंग, शी प्रोबेबली हैज द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशियन। तो ओशियन में पाने वाली कोई चीज़ है, कमला। तो ऑथर कहता है कि कमला है, मे बी, हो सकता है। कुड इट बी पाची मोस, क्या ये पाची मोस हो सकता है। मस्ट इट बी मोस इफ इट इज़ नॉट कमला, यदि कमला नहीं है तो मोस ही होगा। वाई नॉट पर्ल और रत्ना, द प्रीसियस स्टोन, कि पर्ल और रत्ना क्यों नहीं। अब मोस क्या होता है, स्मॉल ग्रीन प्लांट होते हैं, पता है ना आपको, स्मॉल ग्रीन प्लांट। तो कहता है कि यदि उसका नाम कमला नहीं है, वो कोई मोस नहीं है, तो हो सकता है ये कोई रत्ना हो। डेफिनेटली, ही सेड आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम। देयर वाज सरप्राइज ऑन रंगाज फेस, तो रंगा जो सा सरप्राइज हो जाता है, एंड सम हैप्पीनेस, आई नोटिस्ड इट, बट दैट गर्ल इज मैरिड, आई सेड। देन आई टर्न टू हिम, हिज फेस हैड फॉलन। I don't know all that, there may be some other girl who is suitable, कि मैं वो नहीं जानता कि हो सकता है कोई और लड़की हो जो उसके लिए सुटेबल हो। I only told you what our शास्त्र indicated, शास्त्री said. We left the place. On the way we passed Ramara's house. रत्ना was standing at the door. कि जब वो दोनों वहाँ से वापस आ रहे हैं तो रत्ना को देखते हैं जो रामाराव, तो उसके अंकल का घर है, वहाँ पे खड़ी थी। I went in alone and came out a minute later. 1 मिनट के लिए मैं अंदर गया और फिर वापस आ गया। Surprising, this girl is not married, it seems. Someone told me the other way that she was. What Shastri told us has turned out to be true after all. कहता कि शास्त्री ने जो हमें कहा वो सच हो रहा है, कि अब मुझे पता चला कि वो लड़की मैरिड नहीं है। पहले मुझे किसी ने कहा था कि वो मैरिड है। I cannot believe that you have been thinking of her. कि मुझे नहीं पता था कि तुम उसके बारे में सोच रहे हो। स्वीयर ऑन द नेम ऑफ माधव आचार्य एंड टेल मी, कि माधव आचार्य की कसम खाओ। और माधव आचार्य कौन है, एक्सपोनेंट ऑफ वेदांतिक फिलोसफी फ्रॉम साउथ इंडिया। साउथ इंडिया से वो फिलोसफी के एक्सपोनेंट है, काफ़ी फेमस पर्सन है। तो उसके बाद क्या होता है, आई डोंट नो वेदर एनीवन एल्स वुड हैव डायरेक्ट, कि और कोई हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछता। रंगा एडमिटेड देयर इज ग्रेटर ट्रूथ इन दैट शास्त्र देन वी इमेजिन, तो जितना हम सोचते हैं उससे ज़्यादा सच होता है इनमें। वट ही सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू, तो अब रंगा असली बात बोल ही देता है कि जो कुछ उसने कहा वो बिल्कुल ट्रू है। शास्त्री वॉज एट द वेल व्हेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग, कि कुएं पे शास्त्री जी थे
आई सेड सो शास्त्री गाले, ओके ओ शास्त्री भाई, you repeated everything I had taught you without giving rise to any suspicion. What a marvelous शास्त्र yours is. He did not like it at all. कि मैंने शास्त्री से कहा कि जो तुम्हारे शास्त्र हैं वो तो काफ़ी अच्छे हैं, तुमने सेम बातों को रिपीट किया. What are you saying? What you said to me was what I could have found out myself from the शास्त्र. कि जो तुमने मुझे कहा वो तो खुद ही मैं शास्त्र से बता सकता था. Don't forget, I developed on the hints you had given me. कि तुमने जो मुझे केवल हिंट दिए थे, बाकी सारी चीज़ें मैंने खुद ही डेवलप की हैं. रंगप्पा had come to the other day to invite me for dinner. कि रंगप्पा मुझे डिनर के लिए इनवाइट करने के लिए आया. What is the occasion? I asked. It is श्यामा's birthday. तो अब ये जो बातें हैं ये बाद की हो गई हैं कि यहाँ तक जो इंसिडेंट था उसमें बताया कि कैसे उनकी मैरिज के लिए इंसिडेंट सारे क्रिएट किए गए थे, फिर उनकी मैरिज हो जाती है और ये जो लाइनें हैं ये उनकी मैरिज के बाद की हैं. ये उस टाइम की हैं जब उनके एक बेटा भी हो चुका है और बेटे का नाम भी उन्होंने क्या रखा है? श्यामा. श्यामा इज द सेम नेम ऑफ अ ऑथर. तो श्यामा का बर्थडे है, उसके लिए इनवाइट करने के लिए वो आया था. ही इज़ 3, वो 3 साल का हो चुका है. इट इज़ नॉट ए नाइस नेम श्यामा. तो ऑथर क्या कहता है कि जो श्यामा नाम है उसके लिए अच्छा नहीं है, कि ये तो मेरे जैसा जो काला व्यक्ति है उसके लिए सही है, लेकिन वो जो बच्चा है वो गोल्डन चाइल्ड है, सच ही नहीं, उसका नाम तुम ऐसा मत रखो. व्हाट ए चाइल्डिश कपल यू आर रत्ना एंड यू. कि तुम दोनों ने कैसा नाम रखा है उसका. आई नो इट इज़ द इंग्लिश कस्टम ऑफ नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक. तो फिर वो खुद ही क्या कहता है कि मुझे पता है जो इंग्लिश कस्टम है, परंपरा है, वो ये है कि जो कोई आपको अच्छा लगता है आप उस पर अपने बच्चे का नाम रखते हो. तो क्या कहना चाहता होता है कि आप दोनों को मैं अच्छा लगता हूँ, इसलिए आपने अपने बच्चे का नाम श्यामा रखा है. योर वाइफ इज़ 8 months प्रेगनेंट नाउ. आपकी जो वाइफ हो 8 months से प्रेगनेंट है. हु इज़ देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक. तो आपकी मदर की हेल्प कौन करेगा? माई सिस्टर हैज़ कम विद हर. I went there for dinner. Shyama rushed to me when I walked in and put his arms round my legs. कि मैं श्यामा के पास गया और मेरे हाथों को उसके पैरों के बाहर से मैंने किया. I kissed him on his cheek and placed a ring on his tiny little finger. और बच्चे के किस किया. Allow me to take leave of you, reader. I am always here ready to serve you. तो यहाँ पे आके अपनी स्टोरी को ऑथर सम अप करते हैं और कहते हैं कि जब भी आप चाहोगे मैं आपके लिए वहाँ पे प्रेजेंट रहूँगा. और लास्ट में क्या कहते हैं कि यू आर नॉट बोर्ड आई होप. कि मुझे पूरी होप है कि आप यहाँ पे बोर नहीं हुए हो. ये स्टोरी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी है. सो स्टूडेंट, दिस वॉज आवर चैप्टर 3 रंगाज मैरिज. आई होप you have understood the chapter. Thank you, students.